गुरुग्राम में एक और टोल प्लाजा को लेकर 31 गांवों की महापंचायत हुई है और इस बार आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं ये सभी ग्रामीण। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम में अब कौन से टोल प्लाजा को लेकर महाभारत शुरू होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण जोरों पर है और दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करने के लिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है गुरुग्राम का सोहना रोड। इस सोहना रोड पर भोंडसी घामरोज में एक टोल टैक्स बनाया गया है जो कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ की वाहनों से जो पैसे है वो भी वसूलने लगेगा। लेकिन अब इस टोल प्लाजा को लेकर आसपास के 31 गांवों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध केवल इस बात का है कि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी जमीनों पर ये टोल बना है, तो आखिरकार यहाँ के ग्रामीणों से टोल क्यों वसूला जाए। एक वजह यह भी दी जा रही है कि ये जो टोल बनाया गया है वो तो दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोगों के लिए होगा, लेकिन यहाँ रहने वाले निवासी इस टोल का भुगतान क्यों करें, क्योंकि जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो रोड टैक्स के रूप में वो 15 साल का एडवांस टैक्स देते हैं। तो ऐसे में उनको अपने गांव से ही निकल के टोल टैक्स देने की आवश्यकता क्या है। इसी को लेकर आज गुरुग्राम के घामरोज टोल प्लाजा के पास ही 31 गांवों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 31 गांवों के तमाम मोजिज लोग रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहां पर आए और सभी ने एक बात रखी कि गुरुग्राम के सोहना रोड पर घामरोज में बनने वाले इस टोल प्लाजा पर कोई भी ग्रामीण टोल नहीं देगा। इसकी एक वजह यह भी सामने आ रही है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कुछ समय पहले अखबारों में बयान दिया है कि इस टोल प्लाजा को जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और इस टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी निवासी रहने वाला है उनकी गाड़ियों के लिए मंथली पास इश्यू किए जाएंगे, जिसको लगभग 350 रुपए चार्ज रखा गया है। इसी के विरोध में आज ग्रामीणों ने ये पूरी महापंचायत का आयोजन किया है और विरोध किया है कि वो टोल किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि ये सड़क उनके इलाके में बनी हुई है और उनको अगर अपने घर से बाहर निकलते ही टोल देना है तो फिर वो गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स क्यों देते हैं उसको भी माफ करना चाहिए। साथ ही साथ इस महापंचायत में ये फैसला निकला है कि 51 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो आने वाले कुछ समय में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हमारे इलाके के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, इन चारों लोगों से मुलाकात करेंगी और अपनी इस मांग को उनके सामने रखेगी कि सोहना रोड पर जो घामरोज टोल प्लाजा है उसके दायरे में आने वाले 20 किलोमीटर जितने भी गांव हैं उन सबका टोल इस प्लाजा पर माफ होना चाहिए, एक भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी चेता दिया है कि अगर इन चारों नेताओं ने अगर लोगों की बातें नहीं मानी और इस टोल को फ्री नहीं किया तो फिर ये लड़ाई आर पार के मूड में चली जाएगी। अभी एक कमेटी बनाई गई है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे वो कमेटी मिलेगी और अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि बाकी सब जगह मांग है नज़दीकियों का। यहाँ पे इसमें एक तो टेक्निकल जो परेशानियाँ वो तो है ही रोड में, बाकी जो हमारे टोल की बात है उसके बारे में भी बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। हम इसे संघर्ष के तौर पे उठाना पड़ेगा तो वैसे भी उठाएंगे, पहले हम उनसे आसानी से मिलेंगे, उसके बाद संघर्ष अगर करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। 4 नेता है जिनसे आपकी कमेटी बात करेगी। देखिए, एक तो गडकरी जी हैं जो सेंटर में है, जिनके तहत नेशनल हाईवे आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे यहाँ के जो अपना एमपी हैं वो हैं, उनसे मिलेंगे। तो कब क्या डिमांड रख रहे हैं? खास तौर से तो दोनों हमारे टेक्निकल जो इसमें कमियां उनको भी दूर किया जाए और टोल माफ़ किया जाए। क्या लगता है कब तक आपकी बातचीत हो जाएगी, कब तक? देखिए, अभी तो ये तो अभी हमने शुरू किया है अपना करके, हम जल्दी उनसे टाइम लेंगे और फिर मिलेंगे उनसे। ऐसा पहली बार नहीं है कि गुरुग्राम में किसी टोल प्लाजा को लेकर विरोध होना शुरू हुआ हो। अगर आपको याद हो तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सरहोल टोल जो था वो भी ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर दिए थे, लेकिन अब सोहना रोड पर जो टोल प्लाजा अभी शुरू भी नहीं हुआ है उसका विरोध होना पहले से ही शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि क्या ग्रामीणों का ये विरोध इस टोल प्लाजा से यहाँ के निवासियों को राहत दिला पाएगा या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।